हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। और कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे आप सभी और पढ़ाई भी कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। अब तक हमने अप्रोक्सीमेशन को अच्छे से समझ लिया है, सिंपल वे में, बहुत अच्छे से। और आज स्टूडेंट्स बात करने जा रहे हैं हम अप्रोक्सीमेशन की ही वर्ड प्रॉब्लम के बारे में कि अप्रोक्सीमेशन अगर आपके पास में किसी लैंग्वेज प्रॉब्लम के फॉर्म में आ जाए तो हम कैसे वहाँ पर डील करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर बाकी बातें आपसे लेक्चर में ही करते हैं। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए एवरीवन, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। मैं आपको बताने जा रहा हूं, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड एक्स मीटर्स caused by increasing the side by 1%। और हिंदी वाले बच्चे भी देखिएगा, x भुजा के एक घन के भुजा के 1% वृद्धि होने पर आयतन में सन्निकटन परिवर्तन ज्ञात कीजिए। एवरीवन समझ गए मेरी बात को? अब पहले तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, उसके बाद में हम ये डिसाइड करेंगे कि करना कैसे है। देखिए मेरे साथ में, क्यूब क्या होता है सर? क्यूब कुछ इस टाइप से दिख रहा है। देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन समझ लिए ना बाकी सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, इसलिए कह रहा हूं कि बड़े ध्यान से समझिएगा। क्यूब कुछ इस टाइप से होता है सर, जिसकी चारों साइड्स क्या होती है सर? इक्वल होती है। ओके, क्यूब इस साइड से इस तरह से होता है और हमें एक क्यूब दिया हुआ है जिसका जो साइड है वो है सर एक्स। क्या है? एक्स है। ठीक है, हमें इस क्यूब के वॉल्यूम में चेंज फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली हमें फाइंड करना है यहां पर डेल्टा वी। समझ गए आप मेरी बात को? हमें डेल्टा वी फाइंड करना है। डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम या फिर आयतन में परिवर्तन। ठीक है, यदि इफ उसकी जो साइड है उसमें 1% का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि पहले साइड थी एक्स थी, अब वो साइड में इंक्रीमेंट हो रहा है कितना? 1% का। पहले साइड थी एक्स, अब उसमें इंक्रीमेंट हो गया 1% का, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 1/100, 1% का इंक्रीमेंट हो गया। तो दैट मीन्स मेरे पास में क्या आ गया? x बाई 100 आ गया। तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ है, ये जो चेंज हुआ है, इसको हम कहेंगे x में चेंज। किस में चेंज? x में चेंज। तो इसको मैं कहूंगा डेल्टा x इज इक्वल टू एक्स बाई 100। क्या आपको मेरी बात समझ में आई एवरीवन? अब देखिए यहां पर ध्यान से, सबसे पहले तो यहां पर मैं सॉल्यूशन लिखूंगा और मैं जो जो वैल्यूज मुझे दी हुई है वो वैल्यूज मैं यहां पर लिखूंगा। देखिए कैसे? डेल्टा एक्स निकाला मैंने, कैसे आएगा? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू चेंज इन साइड, चेंज इन साइड एक्स 1% ऑफ एक्स, एक्स का 1% ये दिया हुआ है मुझे। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया सर? एक्स बाई x मल्टीप्लाई बाय 1/100 दैट इज इक्वल टू x बाई 100। तो क्या आपके समझ में आई बात कि डेल्टा x का वैल्यू मैंने कैसे निकाला? दूसरी बात समझिए, क्या फाइंड करना है मुझे? डेल्टा v मुझे यहां पर फाइंड करना है। ये दोनों बातें मेरे समझ में आ गई एवरीवन। ठीक है भैया, अब जैसा कि मुझे पता है कि डेल्टा v मुझे फाइंड करना है, तो मुझे v तो पता होना चाहिए ना यहां पर। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ऑफ अ क्यूब, v से इसको डिनोट किया। क्या होता है स्टूडेंट्स इसका वॉल्यूम? दिस इज एक्स क्यूब, यही होता है। और अब हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। समझ गए? विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्यों करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स? क्योंकि स्टूडेंट्स एक्स में ही चेंज हो रहा है, तो हम ये समझ सकते हैं कि एक्स क्या है? एक वेरिएबल है। ठीक है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में हम करेंगे। देखिएगा, डीवी अपॉन, या मैं पहले ऐसे लिख देता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और यहां देखिए dv अपॉन dx दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। क्या आप मेरी बात समझ पाए? दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद में हमने कुछ दिनों पहले सीखा था, कल ही सीखा था, वी नो दैट, हम एक बात जानते हैं कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू होता है dy अपॉन dx। तो अगर मुझे डेल्टा y चाहिए तो क्या मैं डेल्टा x को उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा? यस कर दूंगा एवरीवन। तो यहां पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या मैं ऐसे कह सकता हूं स्टूडेंट्स, हियर हियर कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा x जो होगा वो dv अपॉन dx के इक्वल होगा।
क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ स्टूडेंट्स? यस मैं कह सकता हूँ। तो मुझे निकालना है डेल्टा वी, मुझे निकालना है डेल्टा वी। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर डी वी बाय डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स। समझ पाया एवरीवन? और यहाँ पर मैं डेल्टा वी एज इट इज रखूंगा। डी वी अपॉन डी एक्स मेरे पास में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 दिस इज 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स क्या है एवरीवन? दिस इज x अपॉन 100 एवरीवन। ठीक है, x अपॉन 100। तो एट लास्ट मेरे पास में आंसर जो आएगा वो यहाँ देखिएगा आप इस जगह पर, डेल्टा v इज इक्वल टू 3x³ बाय 100, 3x³ बाय 100। क्या आप मेरी बात समझ पाए एवरीवन? तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। और इसका जो यूनिट है बेसिकली वो हम क्या देंगे, जो वॉल्यूम का यूनिट है वो ही इसका यूनिट होगा। दिस इज द मीटर क्यूब, क्योंकि हमें x किस में दिया हुआ है? मीटर में दिया हुआ है। दिस इज मीटर क्यूब। समझ पाए एवरीवन आप आंसर? और आप ऐसे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0.03x³ मीटर क्यूब। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द राइट आंसर। ओके एवरीवन, चलिए इसी तरह से हम लोग आगे भी फर्दर क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखिए मेरे साथ। यस तो एवरीवन, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जरा देखिए बोर्ड पर, यह है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर आप समझ जाएंगे ना तो आप खुद ही कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें मुझे आपको बतानी पड़ेगी एक्स्ट्रा में, जो मैं आपको बताऊंगा वो समझिएगा ध्यान से, तब आपसे क्वेश्चन होगा। देखिए मेरे साथ क्वेश्चन को कि शो दैट द रिलेटिव एरर इन द कंप्यूटिंग द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर ड्यू टू एन एरर इन मेजरिंग द रेडियस। ठीक है, रिलेटिव एरर किस में? वॉल्यूम में। किसकी वजह से? ड्यू टू the error in measuring the radius, error in measuring the radius, okay, is approximately equal to the 3 times the relative in the radius। ये आपका क्वेश्चन है। इंग्लिश हिंदी वाले बच्चे देखिए, सिद्ध कीजिए कि त्रिज्या मापने में हुई त्रुटि के कारण से गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि की लगभग 3 गुनी होती है। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं साइड के अंदर एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है रिलेटिव एरर या फिर सापेक्ष त्रुटि। ठीक है, ये क्या होता है? यह आपने फिजिक्स 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जैसे मुझे रिलेटिव एरर इन रेडियस निकालनी है, त्रिज्या में त्रुटि निकालनी है मुझे, तो देखिए अगर मैं यहां पर लिखूं हल या फिर सॉल्यूशन, तो आपसे बात करना चाहता हूं सर रिलेटिव एरर के बारे में। रिलेटिव एरर इन रेडियस, मैं रेडियस में रिलेटिव एरर के बारे में बात करना चाहता हूं। क्या होती है? इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा आर अपॉन आर। दिस इज रिलेटिव एरर। ठीक है, अगर मैं बात करूं रिलेटिव एरर इन एरिया तो मैं कैसे लिख सकता हूं? डेल्टा ए अपॉन ए। रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम तो मैं कैसे लिख सकता हूं? डेल्टा वी अपॉन वी। इस तरह से मैं किसी भी रिलेटिव एरर को लिख सकता हूं एवरीवन। यहां मुझे जरूरत है सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव एरर इन रेडियस के बारे में, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि रिलेटिव परसेंटेज एरर, ठीक है, रिलेटिव परसेंटेज एरर इन रेडियस, कितनी एरर? परसेंटेज एरर। तो भैया कुछ मत करो, डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय ये कर दो आप। ये स्टेटमेंट समझ में आया? अगर मैं आपसे बात करूं कि रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम, अगर मैं आपसे वॉल्यूम के रिलेटिव एरर के बारे में बात करूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? डेल्टा वी अपॉन वी। और मैं आपसे बात करूं परसेंटेज रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम, तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूं एवरीवन? डेल्टा वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाय 100। ये स्टेटमेंट समझ में आया आपके? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे प्रूफ क्या करना है वो देखिए आप। टू प्रूव, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे प्रूफ क्या करना है कि जो आपका वॉल्यूम में रिलेटिव एरर है ना वो अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स होता है रिलेटिव परसेंटेज एरर इन द रेडियस। यानी कि मुझे अल्टीमेटली मुझे प्रूफ ये करना है कि रिलेटिव परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, रिलेटिव परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ये 3 टाइम्स होता है रिलेटिव परसेंटेज एरर इन रेडियस के। तो यहां पर मल्टीप्लाई बाय 3 लगा दूंगा एवरीवन। समझ में आया आपके? तो ये स्टेटमेंट मुझे प्रूफ करना है। अब आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए, कंप्यूटिंग द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर
ड्यू टू एन एरर इन मेजरिंग द रेडियस, ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 टाइम्स द रिलेटिव इन द रेडियस। रिलेटिव एरर आएगा यहां पर, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है सर, रिलेटिव एरर, ठीक है, एरर इन द रेडियस। तो ये स्टेटमेंट अगर आपके समझ में आ गया कि मुझे ये चीज प्रूफ करनी है, तो आप इजीली प्रूफ कर पाएंगे स्टूडेंट्स। समझे मेरी बात को, ठीक है। इसके बाद में आप मेरे साथ साथ देखिए यहां पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ SPHERE, इसको मैं V से डिनोट कर देता हूं, और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, क्योंकि रेडियस को नाप रहे हैं, रेडियस में चेंज हो रहा है, तो रेडियस एक वेरिएबल पार्ट है, इसका मतलब हम लोग यहां पर निकालेंगे dV/dr, दैट इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 3r², और 3 से 3 जैसे ही कैंसिल हुआ, मेरे पास में यहाँ पर जो स्टेटमेंट आता है वो आता है dV/dr, दैट इज इक्वल टू 4πr², 4πr²। समझ में आया एवरीवन? तो ये स्टेटमेंट मुझे यहां पर मिल जाता है। इसके बाद में आप देखिए मेरे साथ, इसके बाद में एवरीवन 4πr² हमारे पास आ चुका। वी नो दैट, हम एक चीज तो जानते ही हैं सर, हम एक ही चीज जानते हैं, और वो है क्या, कि डेल्टा V/डेल्टा R को क्या मैं dV/dr लिख सकता हूं एवरीवन? लिख सकता हूं। मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट्स, मुझे चाहिए यहां पर डेल्टा V, तो मैं यहां पर dV/dr से मल्टीप्लाई कर दूंगा डेल्टा ऑफ R को। समझ गए मेरी बात को? तो यहां क्या कर रहा हूं, देखिए dV/dr का वैल्यू मेरे पास में है, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 दूं तो मैं लिख सकता हूं पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1, या फिर आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डेल्टा V इज इक्वल टू dV/dr का वैल्यू है 4πr² मल्टीप्लाई बाय डेल्टा R। समझ गए मेरी बात को? और अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ध्यान से एवरीवन, ये जो डेल्टा V आपको दिख रहा है, मैं दोनों साइड में V से डिवाइड कर रहा हूं। अभी आपके समझ में आ जाएगा क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए सर, हमें स्टेटमेंट चाहिए डेल्टा V/V, रिलेटिव एरर चाहिए हमें इन वॉल्यूम, तो डिवाइड बाय V बोथ साइड्स। समझिएगा? और क्या कर रहा हूं, डेल्टा V/V दैट इज इक्वल टू 4πr² मल्टीप्लाई बाय डेल्टा R डिवाइडेड बाय V। यहां पर आप V का वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहां मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये स्टेटमेंट तो मुझे चाहिए ही। तो यहां जैसे ही मैं V पुट करता हूं, डेल्टा V/V इज इक्वल टू 4πr² मल्टीप्लाई बाय डेल्टा R डिवाइड बाय 4/3 पाई r³। पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, एंड R से R कैंसिल, तो मेरे पास में एट लास्ट क्या आ जाएगा, डेल्टा V/V दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 3 डेल्टा R/R। इस स्टेटमेंट को देखिए और इस स्टेटमेंट को देखिए, दोनों में सिर्फ एक ही कमी है, क्या, मल्टीप्लाई बाय 100। तो दोनों तरफ आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। डेल्टा V/V मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 3 डेल्टा R डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाई बाय 100। समझ में आया एवरीवन? तो इस तरह से ये वाला स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर देंगे। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में हमारा एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो हमें स्टूडेंट्स प्रूफ करना था। यहाँ पर आप रीज़न दे सकते हैं इस जगह पर कि मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड्स, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ देखिए स्टूडेंट्स आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। यस तो एवरीवन, देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें क्या है, पहले इंग्लिश वाले बच्चे देखिएगा। इफ द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज मेजर्ड एज 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर मेजर कर ली किसी स्फेयर की रेडियस को। तो सॉल्यूशन देखिए, R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर विद एन एरर ऑफ 0.02 सेंटीमीटर, यानी कि उसमें एरर आ चुकी है, कितनी आ चुकी है, 0.02। हमें एरर दिया हुआ है, एरर इन रेडियस। ओके भैया, ठीक है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, तो हमें अप्रोक्सीमेट एरर निकालनी है, ठीक है। तो हमें डेल्टा V को यहाँ पर फाइंड करना है एवरीवन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डेल्टा V/V पढ़ा था, ये होती है रिलेटिव एरर, ये होती है सिर्फ एरर या फिर चेंज, ठीक है। चेंज और एरर एक ही बात है, लेकिन अगर रिलेटिव की बात कर दे, सापेक्ष मतलब कि रिलेटिव, हिंदी वाले बच्चे परेशान ना हो, सापेक्ष मतलब कि रिलेटिव बोल रहा हूं मैं,
तो अगर रिलेटिव की बात करें तो ये स्टेटमेंट आप यूज करेंगे, अदरवाइज आप इस स्टेटमेंट पर काम कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, तो हमें ये चीज़ स्टूडेंट्स यहाँ पर फाइंड करनी है। क्या है हमारे पास में, एक स्फेयर है भैया, उसकी रेडियस r है, यही था। तो क्या करना है हमें फाइंड, हमें बस डेल्टा v फाइंड करना है। स्टूडेंट्स आपसे बात करना चाहता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है। और क्योंकि हमारी रेडियस के अंदर चेंज आ रहा है, इसका मतलब रेडियस एक वेरिएबल क्वांटिटी है। दैट मीन्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ dv अपॉन dr दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई की जगह पाई मल्टीप्लाई बाय 3r स्क्वायर, और 3 से 3 मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। दिस इज dv अपॉन dr इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। एवरीवन समझे आप मेरी बात को? वी नो दैट हम तो भैया एक ही बात जानते हैं कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा r इज इक्वल टू होता है dv अपॉन dr के। तो मुझे चाहिए यहाँ पर डेल्टा v, तो dv अपॉन dr की वैल्यू देखिए ये रही 4 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा r को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज द डेल्टा r, और डेल्टा r का वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.02। एवरीवन यहाँ मैं डेल्टा r ही लिख देता हूँ। एक मिनट, हम एक नेक्स्ट स्टेप कर लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ मैं dv अपॉन dr ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैं वैल्यू रख रहा हूँ dv अपॉन dr की, कहाँ से, यहाँ से। दिस इज द 4 पाई एंड r की जगह पर मैं r ही रख रहा हूँ फिलहाल तो, और यहाँ आ जाएगा डेल्टा r मतलब कि 0.02। और स्टूडेंट्स हमें रेडियस यानी कि r का वैल्यू भी यहाँ पर दिया हुआ है। दिस इज द r का वैल्यू। ठीक है, तो 7 हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। डेल्टा v इज इक्वल टू 4 पाई, r की जगह पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई बाय 0.02। ठीक है एवरीवन, थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास में डेल्टा v का जो वैल्यू आएगा एट लास्ट, मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ। यस स्टूडेंट्स, दिस इज द 3.92 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा इसका आंसर आएगा एवरीवन। दिस इज द एरर इन वॉल्यूम। ठीक है एवरीवन, तो सारे क्वेश्चन इस तरह से होंगे। आपको बेसिकली जो फॉर्मूला यूज करना है वो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, वी नो दैट वाला जो हम यूज करते हैं ना स्टूडेंट्स, ये वाला। हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे हाथ में निकालने का है, डिफरेंशिएशन करके हम लोग dv अपॉन dr निकाल सकते हैं। इतना ही काम हम कर सकते हैं। बट अगर हमें चेंज निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। इन दोनों में से एक ना एक चीज हमें दी हुई होगी, और यहाँ से हम लोग चेंज निकाल सकते हैं, या तो v का निकाल सकते हैं या फिर r का निकाल सकते हैं। तो इस तरह की क्वेश्चन अगर आप करेंगे स्टूडेंट्स, और अगर आपको एग्जाम में मिलते हैं तो आप पूरी तरह से सक्षम होंगे वहां पर इन क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, तो आई होप कि ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर जो आपको घर से प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स क्वेश्चंस की, और अगर कोई आपको डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7610802043। ये मेरा पर्सनली कांटेक्ट नंबर है, आप यहाँ पर कांटेक्ट कीजिए, अपने डाउट डिस्कस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। चलिए तो फिर देखिए, एक बार मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स जो आपको करने हैं, जो आपको बोर्ड पर नजर आ रहे होंगे, आई थिंक स्क्रीन पर। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों के लिए सेपरेटली दे दिए जाएंगे, देख लीजिए। किसी भी तरह का कोई डाउट है आप डिस्कस कर सकते हैं एवरीवन। एंड हम आज इस अप्रोक्सीमेशन को आज यहाँ पर ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में बात करेंगे आपसे इससे नए टॉपिक के बारे में, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर अब हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में ही मिलेंगे एवरीवन, और आज के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन।